हम चावल खाते हैं, हम शौकीन, अभी मैं तो बहुत शौकीन हूँ, वैसे हर दूसरा बंदा चावल खाने के मतलब शौक रखता है। बिरयानी पुलाव हमेशा बहुत स्लाइटली कम इसमें फ़र्क है दोनों में, है ना? बाज़-औक़ात नहीं समझ में आता। अब तो इतनी आम आदमी के लिए फ़र्क बिल्कुल कम मेरी बात सुने, है सही, बिरयानी की एक अलग खुशबू है। अब अगर नाज़रीन सुनेंगे तो मुझे कहेंगे कैसी बदज़ौक़ और बदज़ायक़ा ख़ातून है कि इसको लगता है कि दोनों में फ़र्क नहीं है। फ़र्क ज़रूर है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त अगर हम बाहर कमर्शियली देखें ना चीज़ें, तो इतनी इसमें स्पाइसेस ऐड कर दी गई हैं कि पुलाव की भी उतनी ही इश्तिहा अंगेज़ खुशबू जा रही है और उतनी ही बिरयानी की खुशबू जा रही है। वरना पहले पुलाव की खुशबू यखनी वाली आ रही होती थी कि ये पुलाव है, और बिरयानी की और तरह की खुशबू थी। लेकिन अब उसमें से फ़र्क करना मुश्किल हो गया। तो एक तो ये बताए ना, ये टिप्स बता दे कि भाई ये आप कर लें और आप इनमें फ़र्क अच्छा खासा हो जाएगा, और बेहतरीन टिप्स बता दे अच्छे बिरयानी और अच्छी पुलाव के लिए। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे यहाँ जो कमर्शियल कुकिंग है उन्होंने भी कोई इस चीज़ में फ़र्क ज़्यादा नहीं छोड़ा। ऐसा ही है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि बिरयानी कौन सी और पुलाव कौन सा है। कुछ हमारे कंज्यूमर भी, खाने वाला भी ऐसा हो चुका हुआ है कि उसको भी सादी चीज़ और हेल्दी चीज़ इतनी अट्रैक्ट नहीं करती जितनी मसालों वाली और चटपटी चीज़ें उसे अट्रैक्ट कर रही हैं। एग्जैक्टली। पुलाव बेसिकली इसकी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री। पुलाव टर्क्स की, ये जो हमारे जितने इस खित्ते में मुसलमान जंगजू लोग आए, ये अपने साथ लेकर आए थे। आज भी तुर्की में पुलाव के नाम से पुलाव जाना जाता है। हमारा और उनका पुलाव डिफरेंट कैसे है? उनके पुलाव में रंग नहीं होता, चांपें इतनी बड़ी बड़ी जो चावलों में डाल के बनाते थे, और उनका पुलाव देखने में आपको ऐसे लगेगा जैसे सफ़ेद चावलों के ऊपर गोश्त पड़ा हुआ है। लेकिन उनका जायका यखनी का पूरा उसके अंदर इन्फ्यूज़ड होता है। हम पुलाव के अंदर करते क्या है कि प्याज को थोड़ा सा भून के और उसके अंदर यखनी बना के, उसका कलर थोड़ा पंजाब के अंदर जैसे चलता है, और उसके अंदर साबुत गरम मसाले, नमक और काली मिर्च डाल कर यखनी अच्छी सी बना के चावल डाल के दम दे देते हैं पका के, और ये हमारी पुलाव की सिंपल रेसिपी। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड बिरयानी, अच्छा ये भी इन्वेंशन इन्हीं मुसलमानों की जो इस खित्ते में आए, लेकिन ये आने के बाद की बिरयानी, ये साथ लेकर नहीं आए। ये यहाँ पर डेवलप हुआ। अब फारसी का लफ्ज़ बरियान, जिसका मतलब भुना हुआ, और उसी से ये लफ्ज़ आगे फर्दर डेवलप हुआ कि बिरयानी। अच्छा, तो ये जो बिरयानी है ये दो डिशेस की कंबाइंड है, एक कॉम्बो है जी। एक तरफ चावल, और अब चावल इनके भी यखनी वाले होते थे, अब नहीं है। अब नहीं, अब ये सादे चावलों में कि यखनी वाले चावल सालन के साथ मिक्स किए जाते थे और फिर इसको दम दिया जाता था। एक्चुअली जो मसाले वाली बिरयानी आप आजकल देख रहे हैं, इसका एक्चुअली इनकी जो हैदराबाद में जैसे बनती थी, जो हमारे पहले इस पूरे खित्ते में एक बड़ा फेमस है ना, उसी खित्ते की है ना बिरयानी, तो एक अवधी कुजीन जो कि मुगलों की, और वो सारी उनसे डाइवर्ट हुई भी यहाँ पर हम आजकल अपने घरों में खा रहे हैं। तो वो होता ये था कि ये जो बिरयान था ये अलहदा तैयार किया जाता था, इसके चावल अलहदा तैयार किए जाते थे। फिर जो बिरयान था, जो इसका जो आप सालन जिसको आप कहते हैं, इसको इतना पकाया नहीं जाता था, इसको सिर्फ भूना जाता था। अच्छा। फिर इसको चावलों के साथ शामिल करके, जो भी चावल अंडर थोड़े डन होते थे, इसको 1-1 घंटा दम दे दिया जाता था। इसका पहला दम 40 मिनट में खुलता था। अच्छा। फिर उसको मिक्स करके फिर दूसरा दम, और उसी दम के अंदर जो गोश्त के अंदर गलने की अभी थोड़ी कैपेसिटी थी वो उसमें पूरी हो जाती थी। तो दिस वाज द राइट रेसिपी। आजकल हम क्या करते हैं, एक तरफ सारा वो उसका हम गोश्त सालन बनाते हैं और एक तरफ चावल बॉईल करने के लिए चावल डाल के उसमें रंग डाल के वो सारा मिक्स करके उसको 5-10 मिनट दम दे देते हैं, और क्या बिरयानी बन गई। और ज़्यादातर हम जो आजकल डिपेंडेंट है ना, वो बाज़ारी मसालों की। मैं उन चीज़ों के इतना ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ये बाज़ारी मसाले जो यूज़ करते हैं एक लिमिटेशन में करें। एक्सेस यूज़ इनका इतना नहीं होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो आपके लिए इतने फ़ायदेमंद नहीं है। आप खुद से मसाले घर में तैयार करें। गरम मसाला कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर बिरयानी मसाले में एक एसेंस होता है जिसकी खुशबू ऐड होती है, केवड़ा है। आप लीमू का छिलका उसका इस्तेमाल करें, आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल करें, ये बड़ी बेहतरीन एसेंस है। अच्छा, रोज़ वाटर भी यूज़ किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी खुशबू क्रिएट करेंगे बिरयानी के अंदर, और आपको डिफरेंस फील होगा। ठीक है। रादर देन बाइंग
खुशबूदार मसाले, जिसके खुशबूदार अंदर मसाले, प्रिजर्वेटिव है, हाँ। आप ठीक है, आप थोड़ा जाफरन टाइमली कभी यूज करते हैं, ट्वाइस अ मंथ, और लेकिन रूटीन में डेली यूज करना कोशिश हेल्थ करेंगे इश्यूज खुद से, क्रिएट कर सकता है आपके लिए। बिरयानी दो चीज़ों का मेज़िश, इसका सालन और उसका सारा कम्बिनेशन है। पुलाव ऑन दी अदर हैंड यखनी है, सादा सा। तो जो इनका, मैं तो कहीं पे इनका कोई कंपैरिजन नहीं देखता। मुझे बिरयानी भी उतनी अच्छी लगती, मुझे पुलाव भी उतना अच्छा लगता। पंजाब और कराची में हमेशा इसी बात की लड़ाई रहती। कराची वाले कहते हैं बिरयानी हमारी डिश है, और लाहौर वाले वो भी बहुत खाते हैं, हम भी बहुत खाते हैं भी कराची की। मेरे लिए तो दोनों बहुत वैल्यूबल डिशेज हैं, दोनों की बहुत वैल्यू है, दोनों की हिस्ट्री अलग-अलग है, दोनों का मामला ही अलग है, तो मुझे तो दोनों बहुत पसंद है। मतलब लाहौरी जिंदाबाद है, वो कहते हैं बिरयानी आ जाए, पुलाव आ जाए खा लेते हैं। अब वो इन्वेंशन भी लाहौर में हुई है, जो आपने पहले जिक्र किया था ना कि पुलाव की बिरयानी जैसी जो शक्ल होगी, डिफरेंस फील ऐसे ही है ना, वो भी इसी वजह से है कि बिरयानी हमने इंपोर्ट की और पुलाव हमारा पहले से था, तो हमने उनका मिक्स करके एक नई चीज, वो बिरयानी पुलाव टाइप। हालांकि पुलाव का कलर टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, कुछ 19-20 का फर्क भी नहीं, टोटली डिफरेंट कलर है Exactly. और खुशबू भी और बिरयानी की। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी, पता नहीं आप लोगों का एक्सपीरियंस हुआ या आपका कमर्शियली कभी किसी ढाबे से या किसी रेडी से या कभी कुछ किसी छोटे मोटे होटल से जिनमें जायका होता है। हमारे लाहौर के छोटे मोटे ढाबों में ढेर जायका बनाने वाले के ऊपर। हाँ, तो वहाँ देखिए, अब कुछ दिन पहले मैं गई थी, मैं मार्केट गई, अनारकली गई, तो मुझे भूख लगी और मैंने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। पुलाव पे नज़र पड़ी, मैं पुलाव ही खाने गई थी, लेकिन जब वो प्लेट में आया तो वो था पुलाव नहीं था। अच्छा। वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये पुलाव है कि ये बिरयानी है, लेकिन उनके कहने के मुताबिक वो पुलाव ही था। तो काफ़ी फिर मुझे वाह, बस ये मार्केट की कुछ कंज्यूमर की, जैसे मैंने आपको बोला है, हाँ, कुछ कंज्यूमर की डिमांड है जो वो सादी चीज़ अब पसंद ज़्यादा नहीं करते, हेल्दी चीज़ की तरफ। ये मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत चीज़ को फील किया। मेरा कुछ एक्सपोजर रहा यूरोप में, कुछ ये मलेशिया, दुबई, यहाँ पे जब मैंने इंटरनेशनल कुजीन जैसे लेबनीज़ है, टर्किश है और डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो उनको जब ट्राई किया तो दे सर्व वेरी हेल्दी फूड विद वेजिटेबल्स, विद मीट, और मसालों का इतना ज़्यादा बिला जवाज़ इस्तेमाल नहीं है। तो हमें भी ये चीज़ें अपनी रूट्स को दोबारा से रिवाइव करना चाहिए, उन चीज़ों को अडेप्ट करना चाहिए कि हमें भी हेल्दी फूड की तरफ, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक, थैंक यू। थैंक यू।